हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी कुछ क्वेरीज़ को एड्रेस करने वाले हैं जो कि आपने BHU रेट एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड पूछी हुई थी हमारे उस लास्ट वीडियो में, जिसके सजेशंस में आपको दिख रहा होगा कहीं पे, तो आप उससे विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उस वीडियो को। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। BHU रेट एग्जेम्प्टेड के जो इंटरव्यूज़ हैं जो कि 5 और 6 ऑफ अप्रैल को होने वाले हैं, 5-6 अप्रैल को, जिसके लिए कॉल लेटर्स आ चुके हैं। कैसे ओपन करना, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, बट प्रॉपर स्टेप्स नहीं देख सकते। क्योंकि मैंने खुद अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए ऑब्वियसली मैं ओपन कैसे करके दिखा सकती हूँ। बट हाँ, किसी ने सेंड किया है तो आई विल शो यू द कॉल लेटर। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी हम देखने वाले हैं, नो इश्यूज़। बस ओपन करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो हम नहीं देख सकते, बट कैसे ओपन करना है ये मैं आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यस, ये है वेबसाइट जो उनकी है, BHU की वेबसाइट। आप उस पर विज़िट करके काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी आई विल पिन इट, तो आप पिन्ड कमेंट्स में भी देख सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुँचेंगे, इसे ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन दिख रहा है, राइट। देन यहाँ पे आपको सितंबर 2020 के थ्रू लॉगिन करना है। रेट एग्जेम्प्टेड सितंबर 2020 स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज ओपन होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन करने का, ये देखिए यहाँ पे है साइन इन करने कि इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको सेम ऐड करना होगा जिसके थ्रू आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, और फिर आप साइन इन करेंगे तो ओपन होगा। तो ये जो सेक्शन ओपन होता है, इसमें डैशबोर्ड वगैरह होते हैं, उसमें आपको अलग अलग कुछ कॉलम्स दिखते हैं। उसी में कॉल लेटर का एक अलग सेक्शन होता है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड देन आपको आपका कॉल लेटर मिल जाएगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं कॉल लेटर्स, बट अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स के अगर नहीं आए हैं तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आ जाएगा। आप लास्ट वीडियो के जिसका सजेशन मैंने बोला कि आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर विज़िट करेंगे तो उसके कमेंट्स में आप देखेंगे तो कई सारे कैंडिडेट्स ने हमारे ये रिप्लाई भी किया है कि उनके सब्जेक्ट का आ गया है। तो आप उसके थ्रू भी चाहे तो देख सकते हैं कि किसके सब्जेक्ट का आया है, इनकेस अभी आपका ओपन नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जनरल। अब हम ओपन करते हैं कॉल लेटर और हम देखते हैं कि हमें उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये कुछ ऐसा कॉल लेटर है, इंग्लिश कॉल लेटर इंग्लिश में। तो BHU आपको दिख रहा है, आप सभी को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेम ही डाउनलोड हुआ होगा, सेम ही मतलब आपको कॉल लेटर मिला होगा। डिपार्टमेंट ऑफ यू हैव टू फिल दिस, देन वाराणसी यहाँ पे दिख रहा है डेटेड, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे है सब्जेक्ट कॉल फॉर टेस्ट बी विच इज़ रिसर्च प्रपोजल एंड इंटरव्यू फॉर प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से क्या लिखा है जो कि हम देखेंगे। सो रेट 2020 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, तो इस बेसिस पे आपको टेस्ट बी के लिए कॉल आई है, ठीक है, कॉल लेटर है। तो यहाँ पे आप और चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल। तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 है 5 ऑफ अप्रैल को, जिसमें मेन डिसिप्लिन जो आपकी है उसका इंटरव्यू होगा। लोकेशन आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन या वो डिपार्टमेंट जिसमें कि आपने ऑप्ट किया है, ठीक है। एंड देन सेकेंड है फ़ेज़ 2 वाला, जो कि ये 6 ऑफ अप्रैल को है, एलाइड डिसिप्लिन में, ठीक है। तो एलाइड डिसिप्लिन मतलब मेन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको जाना है जिसमें आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें, ठीक है, मान लीजिए आपने किया है अप्लाई करते समय, आई डोंट नो आपने किया है या नहीं किया है। जिन्होंने किया है उन्हें ज़रूरी है देना, जिन्होंने नहीं किया है वो ना दें। ये एक जनरल कॉल लेटर है सबके लिए सेम, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो आप जब मेन डिसिप्लिन में देने जाएंगे तब भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं कि हम एलाइड में दें या ना दें, ठीक है। बट जितना मुझे लग रहा है जिन्होंने अलाइड डिसिप्लिन में अप्लाई किया है सिर्फ उन्हीं को देना है। देन सेकेंड पॉइंट है कि फॉर टेस्ट बी फेज 1 ओनली दोज कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड इन रेट एग्जेम्प्टेड ऑफ दैट डिसिप्लिन आर एलिजिबल। देखिए लिखा भी है फ़ेज़ 1 में सिर्फ वही कैंडिडेट्स जाएंगे देने जिन्होंने उसे ऑप्ट किया है। देन कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट
ये जो मेन डिसिप्लिन वाला है वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे कंसर्न आपका डिपार्टमेंट है आपको वहीं पे जाना होगा, ये चीज़ बेसिकली लिखी हुई है, ठीक है। देन काउंसलिंग फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ है और आपको क्या करना है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द काउंसलिंग फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म्स हैं जो अटैच होंगे, आई थिंक मेल भी आएगा तो उसमें भी मिलेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी एप्लीकेशन करके समथिंग है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो अभी इश्यूज़ हैं, नहीं हो रहा है नो। तो यहाँ पे क्या है कि आप इन अप्रोप्रिएट नंबर्स आप उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करेंगे टेस्ट बी के सेशंस में, ठीक है। जब आप मेन या एलिट डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू देंगे उस टाइम बेसिकली द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट में अपने जाना है और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद वहीं पे भी आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे, राइट। एंड ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। और काउंसलिंग फॉर्म जब आप प्रिंट कर लीजिएगा तो उसे भी फिल करना है, राइट। देन यहाँ पे है मार्कशीट्स, आपको अपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की ले जानी है, MSc MA जो भी किया है आपने, एंड बाकी सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स की, तो 10th 12th ग्रेजुएशन PG जितना भी है सारी मार्कशीट्स प्लीज़ ओरिजिनल अपने लेके जाइएगा। देन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्टेन द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव देन इट्स फाइन, नहीं तो मैट्रिकुलेशन का अपना सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा, सर्टिफिकेट्स तो सारे ही रखिएगा, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या कोई कैटेगरी आपने वहाँ पे सेलेक्ट की है तो। देन मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से अप्लाई किया है आपने। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि लास्ट इंस्टीट्यूशन जो भी आपने अटेंड किया है वो देंगे। देन TC, ठीक है, जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूशन को आपने अटेंड किया है उनकी TC, राइट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, राइट। उसके बाद TC के लिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि अगर आप TC नहीं वहाँ पे सबमिट कर पा रहे हैं, नहीं आपके पास ओरिजिनल, तो आप अंडरटेकिंग सबमिट कर सकेंगे, बट अगर आपको अलाउ करते हैं एडमिशन कमेटी सिर्फ तभी, और वो भी सिर्फ 7 दिन का आपको टाइम देंगे और आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप इस डेट तक सबमिट करेंगे, नहीं कर पाए तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा और इसके लिए भी सेम है कि अगर नहीं है तो आप 30 डेज़ का पीरियड वगैरह है जो आप देख लीजिए, ठीक है, अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी आपको। देन यहाँ पे रैगिंग से रिलेटेड है दैट इट इज़ प्रोहिबिटेड एंड वेट, और इसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि एफिडेविट सबमिट करना होगा आपको, UGC वेबसाइट पोर्टल पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है एंड देन उसको प्रिंट करके वो चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसे भी देख लीजिएगा आपको अभी ही करना है या नहीं, वैसे शायद आपको करना पड़ेगा, आप अंडरटेकिंग देंगे जो भी हो क्योंकि अभी तो सिर्फ इंटरव्यू है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे 9th है फील्ड इन रेसिडेंस या डॉजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड इन स्टूडेंट्स पोर्टल और बाय द कंसर्न्ड ऑफिस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये एडमिशन के टाइम पे आपको फॉर्म मिलेगा या आपको स्टूडेंट के पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे भी आपको सबमिट करना है इन ट्रिप्लिकेट। 10th है सबमिट 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर हैं सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी और 2-2 कॉपीज़ होंगी। फर्दर आपको फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी है, 10 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ, वो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, जनरली आइडेंटिकल, अगर आपके पास है तो प्लीज़ जो आपने फॉर्म में लगाई थी उसी की 10 कॉपीज़ करवा लीजिए, उसी को आप लेके जाइए, ठीक है। एंड येस शैल ऑल्सो बी नीडेड फॉर पेस्टिंग देम ऑन द काउंसलिंग, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे ID रेसिडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सभी पे पेस्ट करने के लिए टोटल 10 कॉपीज़ आपको लेकर जानी है, ठीक है। देन यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। देन 5th इज़ की यहाँ पे अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेके जाते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। देन नोट में है यहाँ पे और कि प्लीज़ बेयर इन माइंड कि सीट्स जो अवेलेबल हैं वो उनसे रिलेटेड कि ऑब्वियसली जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जिनका इंटरव्यू होगा वो ज़्यादा नंबर में है, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे नोट दिया हुआ है। तो यस सिर्फ कॉल लेटर मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं। एक चीज़ और लिखी है कि अगर आपको कॉल लेटर नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए आप देखते रहिएगा, मेल के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ इंटीमेट ज़रूर किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मतलब पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यस ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड चीज़ नहीं लिखी हुई है, बट
जितना मुझे पता है लाइक लास्ट ईयर जो होता था वो एक्चुअली वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के टाइम जाते हैं तो आपको राइट अप करना होता है, राइट। सो आप उसे देख लीजिएगा, आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। इफ़ यू विश आप एक कॉपी लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो रेस्ट इज़ अप टू यू, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। डॉक्यूमेंट्स कोई भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद एडमिशन डेडलाइन, फ़ी पेमेंट, ये सारी चीज़ें हॉस्टल से रिलेटेड भी हैं। तो यस, ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि जो जो चीज़ें आपने बोली थी वो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। तो यस, अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन होगा एंड आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी और ये था वीडियो। थैंक यू सो मच।